हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो अब हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज अ कंपाउंड। कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। A substance is a compound only if its molecules are made up of atoms of different types। एक substance compound तभी होता है जब उसके जो molecules होते हैं वो अलग अलग atoms से बने हुए होते हैं। Water is a compound, water भी एक compound ही होता है। One molecule of water is made of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। पानी जो होता है वो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन इज़ कम्बस्टिबल सब्सटेंस दैट इज़ इट बर्न्स। हाइड्रोजन जो होता है कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है ना, उसमें कम्बशन होता है और इसी कारण से वो बर्न करने लग जाता है। ऑक्सीजन हेल्प्स कम्बशन। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, बट वाटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश अ वाटर। लेकिन उसी जगह पर पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन होता है वो फायर को रोकने में, आग को रोकने में हेल्प करता है। इन अदर वर्ड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से डिफ़र करती है। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन फायर को रोकने में हेल्प करता है। लेकिन अब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन ऐसा हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। कि जैसे वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो वाटर ने क्या किया, वाटर ने तो फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प की। Like an element, a compound is also written in an abridged form. A molecule of a compound is formed by a chemical combination of atoms of two or more of elements. तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से फॉर्म होता है। और किनके एटम से, एलिमेंट्स के एटम से जिनसे वो बना है। Therefore, a molecular formula is used to represent a compound। इसीलिए किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। A molecular formula of a compound is a short form of its name written with the help of the symbols of the constituent elements and the number of their respective atoms। तो किसी भी चीज़ का molecular formula क्या होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका जो नाम लिखा होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स। उस सिम्बल्स की हेल्प से जो लिखा जाता है और ये भी बताया जाता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। नाउ मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एक मिक्सचर अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला के बनाया जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड। बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि किसी मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स कितने होंगे। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जब मिक्सचर बनता है तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है और कोई भी नया नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। What are the mixtures used in everyday life? Are all mixtures useful to us? How will you separate each component from a mixture of semolina, salt and iron filling? So you might remember that mixing unwanted substances in any foodstuff is called adulteration। तो हमने पहले भी पढ़ा है adulteration क्या होता है, कि फूड की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब कर दी जाती है, उस पर अनवांटेड सब्सटेंसेस, ख़राब सब्सटेंसेस मिला दिया जाता है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। इन अदर वर्ड्स एन अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिक्सचर। और ये भी एक मिक्सचर का ही टाइप होता है। क्योंकि खाने में कुछ मिला दिया गया, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स या दो अलग अलग कंपाउंड्स मिला दिए गए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर।
When an unwanted and harmful substance is mixed with another substance, the resulting mixture no longer remain useful. जब एक unwanted और harmful चीज़ को किसी चीज़ दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं रहता है. In such cases we separate the unwanted ingredients from the mixture. और ऐसे केस में हमें ऐसी चीज़ जो अनवांटेड और हार्मफुल है उसे उस मिक्सचर से हटा देनी चाहिए. जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आपने क्या देखा कि आपने राइस ख़रीदा है बहुत सारा, और ये जो राइस है वो राइस आपने डब्बे में रखा था. अब आपने देखा कुछ टाइम बाद वो डब्बा खोला तो आपने देखा कि उसमें तो कीड़े लग गए हैं कुछ. तो आप क्या करेंगे? आप उसको फेंक देंगे? नहीं, आप उसे नहीं फेंकेंगे, आप उसे धूप में रखेंगे जिससे वो कीड़े चले जाएं और फिर आप उसे यूज़ करेंगे. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को हटा देते हैं. फॉर this purpose, simple and easy methods such as straining, filtering, shifting, picking, sorting, winnowing, combing with the magnet and sublimation are used. और इसीलिए इसी तरीके यूज़ किए जाते हैं, जैसे शिफ्टिंग हो गया, फिल्ट्रेशन किया जाता है, पिकिंग मतलब निकाल लिया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, विनोइंग या फिर आयरन मैग्नेट का यूज़ किया जाता है. मैग्नेट का यूज़ किया जाता है आयरन की चीज़ों को निकालने के लिए. विच इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम विच मिक्सचर कुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड्स. तो ये आप सब के लिए आप सब खुद दिमाग लगाना और सोचना कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया राइस वाला, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स से आप सोचना और इनोवेट करना. दिस we have learned about properties of matter and the effect of heat. These properties are also used for separating the components of a mixture. Now, method of distillation. Take some salt water in a round bottom flask. आपको ऐसा फ्लास्क देखना है जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है. इसमें कोई थोड़ा सा सॉल्ट वाटर लेना है. अरेंज द apparatus as shown in the figure. और जैसा फिगर में दिया है ऐसा आपको apparatus पूरा तैयार करना है. ये लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. स्टार्ट हीटिंग द लिक्विड इन द फ्लास्क प्लेस्ड ऑन द वायर गॉस. तो जो आप देख सकते हैं इस पे जो मिक्सचर रखा हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क में, उसे आपको हीट करना चालू करना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कॉनिकल फ्लास्क को. स्लोली ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टार्ट फॉलिंग इनटू इट. वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम. और आप देखेंगे कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर धीरे धीरे यहाँ जो फ्लास्क है उसमें ड्रॉप होने लग जाएंगे. तो ऐसा कैसे हो रहा है? द सॉल्ट वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग. The water in it vaporizes. When the vapor passes through the inclined tube, it gets cooled due to surrounding cold water and condenses to form water. हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे जो आप हीट कर रहे हो बर्नर से राउंड बॉटम फ्लास्क को, इससे क्या हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है ना. क्यों जा रहा है? वेपराइज हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है. उसके बाद इससे यहाँ से कंडेंसर से पास होकर वो क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है और फिर वाटर जाके इस कॉनिकल फ्लास्क में गिर जा रहा है. द सॉल्ट वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग. द वाटर इन इट्स vaporizes. When the vapor passes through the inclined tube, it gets cooled due to surrounding cold water and condenses to form water. अभी जैसा मैंने आपको समझाया पूरा उसी तरीके से चीज़ हुई. Thus, the drop falling into conical flask are of the water from the salt solution in the round bottom flask. क्योंकि round bottom flask का जो salt solution है उसका ही पानी क्या हो रहा है, कंडेंस होके इस फ्लास्क में दूसरे फ्लास्क में गिर रहा है. Salt remains behind at the bottom of the round bottom flask when all the water has collected in the conical flask. लेकिन जो सॉल्ट है वो तो इवापोरेट नहीं होता, तो वो इस फ्लास्क में रह जा रहा है. इसी मेथड को डिस्टिलेशन कहा जाता है. डिस्टिलेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड. और ऐसा लिक्विड जो इम्प्योर है, गंदा है, उसे साफ़ करने के लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है. मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल. When a mixture of two
immiscible liquids is left undisturbed, two layers are clearly seen to have formed. जैसे हम देख सकते हैं kerosene और water की. The heavier of the liquid remains below and the lighter liquid floats on. तो ऐसी दो लिक्विड जो कभी मिक्स नहीं होंगी, आप उसे साथ में छोड़ दें तो क्या होता है कि दो लेयर आपको फॉर्म दिखती है. जो लाइटर होती है वो ऊपर आ जाती है और जो हेवियर होती है वो नीचे चली जाती है. टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो दो लिक्विड जो एक मिक्सचर में हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके उन्हें अलग अलग किया जा सकता है. तो प्रोसीजर क्या दिया है? pour a mixture of kerosene and water into separating funnel with its top cork closed. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, फनल में पानी लेना है, केरोसिन लेना है और स्टॉप कॉक जो है उसका आपको बंद कर देना है. लीव द मिक्सचर इन द फनल अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ वाइल, वाटर विल रिमेन बिलो एंड केरोसिन विल फ्लोट ऑन इट. तो जैसा आप देख सकते हैं कि आप इसे थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो पानी नीचे आ जाएगा, केरोसिन ऊपर चला जाएगा. Now without shaking the funnel, remove the stopper, open the stop cock to collect the water at the bottom of the funnel in the beaker. और फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कॉक को आप खोल दें और फिर जो बीकर है नीचे उसमें आप पानी कलेक्ट कर लें. क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन ऑल द वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर. और जब पूरा पानी कलेक्ट हो जाए तो आप स्टॉप कॉक को दोबारा बंद कर दें ताकि केरोसिन ऊपर रह जाए. नाउ केरोसिन एंड वाटर आर सेपरेटेड. और इस तरीके से आप केरोसिन और वाटर दोनों को सेपरेट करने में सक्सेसफुल रहेंगे. अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. टर्बिड वाटर, इंक, मिल्क, बटर मिल्क, ब्लड आर मिक्सड ऑफ लिक्विड्स एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स. तो जो टर्बिड वाटर होता है, इंक होता है, मिल्क होता है, बटर मिल्क, ब्लड, ये सब में ऐसे लिक्विड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ सॉलिड होते हैं जो उनमें मिल नहीं पाते. व्हेन टर्बिड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ वाइल, द सॉइल पार्टिकल्स इन इट स्लोली सेटल टू द बॉटम. जब इस ग्राउंड वाटर को थोड़े टाइम तक ऐसे अनडिस्टर्ब रख दिया जाए तो सारी मिट्टी नीचे जमा हो जाती है. द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और इंक हाउएवर डू नॉट सेटल इवन ऑन बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. पर मिल्क और इंक में ऐसा नहीं होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्सड ही रहते हैं. This is because the particles of solids in such mixture, being very tiny and light, remain evenly distributed in the liquid. क्योंकि मिल्क और इंक में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही रह जाते हैं. These particles cannot be separated from liquid even by method like filtration or settling. और इनको किसी भी मेथड से अलग नहीं किया जा सकता. तो इन्हें अलग कैसे करते हैं? इन अ लेबोरेटरी अ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड. तो एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसका इस्तेमाल किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क विच रोटेट्स लाइक अ फैन एट ग्रेट स्पीड. देयर इज अ प्रोविजन टू अटैच टेस्ट ट्यूब एट द रिम ऑफ द डिस्क. तो इसमें क्या होता है, फैन जैसा होता है, डिस्क होता है फैन की तरह, वो बहुत स्पीड में घूमता है. When the tubes attached to the disc rotate at high speed, a force is generated which pushes the particles away from the center. और जब डिस्क में जो ट्यूब अटैच है वो हाई स्पीड में घूमता है तो एक फोर्स क्रिएट होता है जो पार्टिकल्स को सेंटर से दूर भगाता है या दूर पुश करता है. एज अ रिजल्ट द सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब कलेक्ट्स एट बॉटम ऑफ द ट्यूब एंड देयर बाय सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड. और इसी के कारण क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उस मिक्सचर के, वो क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब के जो होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और जो बचा हुआ लिक्विड होता है वो सेपरेट बहुत आसानी से हो जाता है.